विक्की हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। मेरे को घर नहीं मिल रहा है, उसने मेरा काफ़ी अप्स एंड डाउन्स में साथ दिया है। वो मम्मी कहती है कि तेरी डिट्टो कार्बन कॉपी है। जब बेटे की शादी हो जाती है, भाई बहन का जो शादी से पहले होता है वो वैसा नहीं रहता है। भैया मेरे राखी के हैप्पी रक्षाबंधन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? सो गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आज है रक्षाबंधन। तो भाई तो मेरा पंजाब में है, वो तो आपको पता ही है, आप उसके ब्लॉग्स देखते ही होंगे। और मैं हूँ मुंबई में। सो जब वो बॉम्बे आया था तो राखी मैंने तभी बांध दी थी और उसको एक एक्स्ट्रा राखी दे दी थी कि जब रक्षाबंधन होगा तब तू बांध देना। जो राखी का व्लॉग है मैंने उस दिन शूट कर लिया था, वो व्लॉग आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा थोड़ा आगे जाके, जब हमारी वार्तालाप बंद हो जाएगी, जब हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो आज की वीडियो में मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ जो हम एक्चुअली आपस में कभी नहीं कर पाए या किसी झिझक की वजह से हो नहीं पाई, ना कभी फोन पे ना कभी फेस टू फेस। तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा जरिया है, क्योंकि वो एवरीडे मेरे व्लॉग्स को देखता है तो ये वीडियो भी वो देख ही लेगा। तो आज है रक्षाबंधन। सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन विक्की। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगी। सो जो ब्रदर है मेरा कवलजीत उर्फ विक्की, हम विक्की के नाम से उसको ज़्यादा जानते हैं। वो मुझसे काफ़ी छोटा है, बट प्रिटेंड ऐसा करता है कि मेरा बड़ा भाई हो। लगता भी है वैसे मेरा बड़ा भाई, है ना? हाँ, वो होता है ऐसा, पता आ जाता है कि अगर आपकी बड़ी बहन भी हो ना और आप छोटे हो तो आप बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हो अपनी सिस्टर को लेके, चाहे आप छोटे हो उससे एज में, पर आप ऐसे बिहेव करते हो कि नहीं, मैं घर का बड़ा भाई हूँ या मैं घर का बड़ा हूँ, मैं तुझे तेरी टेक केयर कर सकता हूँ। तो वही है विकी का भी। और मेरे काफ़ी ऐसा टाइम आया है लाइफ में, उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते रहते हैं, वो तो हमारा पार्ट है लाइफ का। विक्की हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, हमेशा मेरे साथ उसने स्टैंड लिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बुलाऊं और वो आए ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी बचपन की भी मेमोरीज हैं। मेरे साथ साथ बात कैसे हुआ था, मैंने तो पाला पोसा है उसको अपने हाथों में, क्योंकि छोटा था ऑब्वियसली। और स्कूल जाते थे तो साइकिल पे मैं ही उसको बिठा के लेके जाती थी, और जब बड़ा हो गया खुद साइकिल चलाने लगा तो हम दोनों साइकिल पे जाते थे। तो कुछ कुछ ऐसी मेमोरीज अभी भी मेरे आती रहती है ध्यान में। तो अकेली बैठी कभी एक बार हंसती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, या कभी भी फ्रेंड्स के साथ या भाई या फैमिली के साथ बैठी होती तो वही बचपन की बातें याद कर करके हंसते रहते हैं। आप सबका बचपन वैसा ही होता है, हंसी मजाक वाला, लड़ाइयाँ झगड़े वैसे ही होते हैं बहनों में और भाइयों में। तो जब बड़े हुए, मैं चली गई थी जब सिंगापुर एयरलाइन में, और मैंने जॉब छोड़ दी थी एयरलाइन की, तो बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी 2012 एंड में। और मेरे को घर नहीं मिल रहा था मुंबई में, क्योंकि मुंबई में क्या है, अगर आप बैचलर हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको घर मिलना बहुत मुश्किल है, जो मुझे वो सब कुछ फेस करना पड़ा। भाई आ गया था मुंबई, मैंने उसको बुला लिया था कि यहाँ पर आ जाए, क्योंकि मेरे को घर नहीं मिल रहा है, और ये लोग अगर घर देंगे तो फैमिली उस पर ही देंगे, आपको अकेले घर मिलना बहुत मुश्किल है। तो मम्मी ने विक्की को भेज दिया मुंबई, और फिर एग्रीमेंट में मम्मी पापा का भी पासपोर्ट वगैरह लगा, विक्की का भी हुआ कि हाँ फैमिली है। सो मेरे को घर मिलना फिर इजी हो गया, क्योंकि मैं और भाई रहते थे घर पे, तो एज अ फैमिली हमको घर मिल जाता था। तो 2014 से 2020 तक विक्की मेरे साथ रहा मुंबई, भाई मेरा। और 2020 में लॉकडाउन से 2 महीने पहले वो पंजाब शिफ्ट हो गया। सो और 2014 में शिफ्ट होने का उसका रीज़न भी ये था कि उसकी ग्रेजुएशन हो गई थी, पढ़ाई उसकी हो चुकी थी। तो मेरा था कि मुंबई में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर उसको है कि वो यहाँ के अपना करियर देख सकता है तो वो मुंबई शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ के अपना एक्सप्लोर कर ले। तो यहाँ किया उसने, जॉब वगैरह भी की, उसने बिजनेस भी उसने स्टार्ट किया था, काफ़ी कुछ यहाँ पर उसने एक्सपीरियंस मतलब लेके गया है मुंबई से, ऐसे नहीं गया है, काफ़ी एक्सपीरियंस करके गया है वो यहाँ से। फिर पंजाब शिफ्ट हो गया, क्योंकि मम्मी पापा अकेले हैं, और मम्मी पापा को भी होता है कि कोई साथ रहे हमारे, क्योंकि एक एज फैक्टर के बाद हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका जो बच्चा हो उनके साथ हो, उनके साथ रहे। क्योंकि मुंबई इतना दूर नहीं है, पर स्टिल ऐसा लगता है कि बहुत दूर रह रहे हैं। अगर आप पंजाब में ही हो, वो जीरकपुर में अभी फिलहाल रहता है और अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको है कि एक कॉल करेंगे तो आ जाएंगे फटाफट, पर टाइम उतना ही लगेगा कि यहाँ से ही फ्लाइट लेके जाएंगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा जाने में। बट वो है कि पंजाब में रह रहे तो एक होता है कि हाँ वो पंजाब में ही है, वो इतनी दूर नहीं है। तो पंजाब शिफ्ट हो गया, और फिर मैं
यहाँ पर मुंबई में ही हूँ मैं, तो मेरा तो यहीं का ही है, दाना पानी में लगता है। मेरा जो ब्रदर है उसने मेरा काफ़ी साथ दिया है, हर चीज़ में साथ दिया, और वाइस वर्सा मैंने भी उसका काफ़ी अप्स एंड डाउन्स में साथ दिया है, उसने मेरा काफ़ी अप्स एंड डाउन्स में साथ दिया है। और वो हमेशा भाई बहन का बॉन्ड हमेशा वैसा ही रहता है, और मैं चाहती हूँ कि विक्की तेरा बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहे लाइफ लॉन्ग, और है वैसा, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, टच वुड। और शादी के बाद तो और अच्छा हो गया, मैं ये कहूँगी। मतलब मम्मी पापा भी कभी कभी कहते हैं कि जो बहू आई है हमारी कंचन, जो विक्की की वाइफ है, वो मम्मी कहती है कि तेरी डिट्टो कार्बन कॉपी है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि तू चली गई है और कोई और आ गया है, ऐसे लग रहा है कि तू ही है, क्योंकि सेम वैसा ही नेचर है, हंसना खेलना, सबको इंटरटेन करके रखना, और बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सेम वैसा ही है। तो और मेरा कंचन का बॉन्ड बहुत अच्छा है, लाइक सिस्टर्स। ऐसा नहीं लगता कि वो बहू है और वो छोटी है मुझसे, तो मैं थोड़ा वैसा होती है ना ननद डोमिनेटिंग टाइप, वैसा रहूँगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर लाइक सिस्टर्स। जैसा मेरा चेरी के साथ है वैसे ही मेरा कंचन के साथ है बॉन्ड। क्योंकि पता है क्या, हर किसी माँ बाप के माइंड में आता है कि जब बेटे की शादी हो जाती है या बेटी की शादी हो जाती है तो वो बदल जाते हैं, तो वो जो रिलेशन है भाई बहन का जो शादी से पहले होता है वो वैसा नहीं रहता है, रिलेशन चेंज हो जाता है आफ्टर मैरिज। बट लकीली हमारा रिलेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है और ज़्यादा पक्का हुआ है, अच्छा हो गया है रिलेशन हमारा। क्योंकि मैंने देखा है मेरे खुद के रिलेशन में, रिश्तेदारों में, कि शादी के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं। बट यहाँ इस केस में बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छे हैं और वो भी लाइक बहुत ही घुलने मिलने वाले। वो ऐसा बिल्कुल फील ही नहीं करते कि वो इस घर के जमाई हैं, कि मेरे को थोड़ा ऐसे बिहेव करना चाहिए। वो बेटे की तरह ही सबको ट्रीट करते हैं, और मतलब जैसे बड़ा बेटा होता है। और कंचन का भी वैसे ही है, कंचन भी वो बहू वाली फीलिंग उसमें नहीं है कि मैं इस घर की बहू, हुआ है कि मैं इस घर की बेटी हूँ, और मम्मी लोगों को वैसे ही ट्रीट करती है जैसे मैं करती हूँ। हंसना खेलना, फुल ऑन मज़े लेना, एंटरटेन करना, वैसा ही है उसका भी। तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि कोई और लड़की हमारे घर पे आ गई है। सो बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारा बॉन्ड था पहले वैसा ही है, और इससे अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो इस रक्षाबंधन पे ये सारी चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये था मेरा आज का रक्षाबंधन का मेरी दिल की बात, मेरी चिट चैट जो मैं करना चाहती थी शेयर, जो मैंने कर दिया आप लोगों के साथ। तो मेरे भाई ने भी देख ही लिया होगा। हैप्पी रक्षाबंधन विकी, एंड गॉड ब्लेस यू, बी द वे यू आर, डोंट चेंज एट एनी सर्कमस्टेंसेस, आई लव यू। और बाकी दा ब्लॉग यार हम देख लो, रक्षाबंधन दा ब्लॉग वही देखो। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा गल्ला कर दिया नहीं। सो अभी आप करो हमारा रक्षाबंधन ब्लॉग एंजॉय, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और बस बाय। हेलो जी, सत श्री अकाल। सो गाइज आज है रक्षाबंधन। सो रक्षाबंधन की आप सबको बहुत 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 बधाई। और मेरी दोनों की राखी है ना? नहीं तुम्हारी वो अच्छा, कुणाल की इधर है, तो ये इतनी राखियां किसके लिए हैं? चूस। आज हाँ ये वाली अरे दीदी की शक्ल दिखाई ये वाली राखी में। हाँ। बढ़िया मिठाई, महंगी मिठाई सच में। ये है बढ़िया मिठाई, फेवरेट सबकी मनपसंद। सबकी तो पता नहीं, मेरी तो है, तेरी भी है। रसगुल्ले किस किस के फेवरेट है? सबके हैं। मेरे को ब्लैक वाले नहीं पसंद। मेरे को भी नहीं पसंद। एक ये और एक चमचम पिंक चमचम वाले। कैसी होती है? अरे वो रंग बिरंगे लंबे से पिंक वाले नहीं होते? अच्छा अच्छा अच्छा। ब्लैक वाले गुलाब जामुन होते हैं, रसगुल्ले नहीं होते। हाँ मतलब जो लेकिन वो भी अच्छे होते हैं, गुलाब जामुन भी अच्छे होते हैं वैसे। के बिना ये थाल अधूरा है। ओह माय गॉड। इनका तो फ्रेम में सेट है। सो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। निभाई रहा है ना वैसे तो। कितने साल से? आप यार तो थोड़े से कट कर दे।
6 महीने 8 महीने तक हाथ में ही रहती है। थोड़ा सा दियो बस, खाने को नहीं खाने। यार नहीं ये लड़कों के ऐसे ही लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते। हाँ जीजा यार एयरपोर्ट पे ऐसे थोड़ा कम कर लियो बाद में। तोड़ के दे दे प्लीज। हाँ बस। हैप्पी रक्षाबंधन। पैर नहीं छू के पैर नहीं छूते हमारे यहाँ। भाई बहन के छूते हैं। खोल के देना भाई, लिफाफे में बड़ा अजीब लगेगा। थोड़ा न्यू आईफोन। चलो अब मैं बांधता रहा। चलो सो ये गिफ्ट मिला है ब्लॉगर किट, क्योंकि अभी मैं तो कैमरा ले नहीं रही हूँ, है ना। या मतलब मैं लूंगी 2-3 महीने बाद, तो मैंने सोचा कि ब्लॉगर किट ले ले। तो मैंने थोड़ी सी मिन्नतें। हाँ मिन्नतें की कि भाई मुझे ये तो ले दे। तो इसने मुझे ये दिया। थैंक यू सो मच। ओके बाय। Bye.